बच्चों केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा तो आपका मेटल एंड नॉन मेटल का बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में लगा हुआ है। आप लोगों का केस स्टडी प्रॉब्लम में इसी तरीके का प्रॉब्लम आएगा। तो ये क्वेश्चन को चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। ए मेटल कार्बोनेट एक्स ऑन हीटिंग विथ एसिड। तो मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ में अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्या मिलता है? पहला नंबर क्वेश्चन तो यही है। उसके बाद आगे में हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग जानेंगे कि मेटल कार्बोनेट को जब एसिड के साथ में हीट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है। तो यहाँ बोला है कि एसिड गिव्स ए गैस विच व्हेन पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ वाई गिव्स द कार्बोनेट बैक। यानी वो कार्बोनेट जिससे हम लोग एसिड का रिएक्शन कराए थे वो वापस से हम लोगों को मिल गया उस गैस के साथ में रिएक्शन करवाने से। तो ये क्या कहना चाह रहा है? तो यहाँ पर मेटल कार्बोनेट को अगर एसिड के साथ में हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास मिलता है मेटल साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ये अगर याद नहीं है तो आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले ये इक्वेशन को याद रखना जरूरी है। उसके बाद अब दूसरा नंबर बोला जा रहा है कि अगर ये जो गैस है उस गैस को अगर हम लोग वाई के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो वापस से हम लोगों को मेटल कार्बोनेट मिल जाता है। तो ये कैसा सवाल हुआ भाई? तो इसमें हम लोगों को यहीं पर हम लोगों को जान लेना होगा कि वापस से ये X मिल जा रहा है और यहाँ से X का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वो कौन सा होगा? तो इसका सबसे अच्छा हम लोग को याद होगा कि CO2 के साथ में हम लोग किसका रिएक्शन करवाते हैं कि मेटल कार्बोनेट मिलता है, तो यहीं पर हम लोग जान जाते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ में तो हम लोगों का मेटल कार्बोनेट यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ऑन द अदर हैंड ए गैस G दैट इज ऑब्टेन्ड एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोगों को जानना होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन इज पास्ड ऑन ड्राई वाई। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो एनोड में गैस मिलता है हम लोगों को, कौन सा गैस मिलता है एनोड में? तो इसके लिए चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। अब देखिए यहाँ पर हम लोग NaCl का सॉल्यूशन यानी NaCl किसको बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन को ही बोलते हैं जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं। तो NaCl सॉल्यूशन को डालते हैं, इस साइड में हम लोग एनोड को रखते हैं और इस साइड में कैथोड को रखते हैं। तो एनोड की तरफ हमारे पास कौन सा गैस मिल रहा है? Cl2। और इस साइड कौन सा गैस मिल रहा है? H2। और इसका जो रिएक्शन होगा वो कैसे हम लोग करेंगे? तो NaCl जब H2O के साथ में रिएक्शन करता है तो एनोड पे Cl2 और कैथोड पे H2 और NaOH हम लोगों का प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। तो NaOH का हम लोगों का सबसे पहला बात की फॉर्मेशन हम लोग कैसे बनाते हैं NaOH को? तो इसी तरीके से बनाते हैं। तो ये फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, मेटल नॉन मेटल।